हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज। इस वीडियोज के माध्यम से हम लोग जानेंगे BHI 143 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सजेशन क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। यदि इन सभी सवालों को आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके आने वाले एग्जाम में जो है ना दिक्कतें नहीं आएगी। क्लियर ना? इसलिए इन सभी सवालों को जरूर से ज़रूर कम्प्लीट करके जाएँ। ओके, चलिए, जैसे कि BHI 143 इस सब्जेक्ट का नाम है पर्यावरण का इतिहास। पर्यावरण का इतिहास ये इम्पोर्टेंट रहेगा और बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट भी है ये पर्यावरण का इतिहास। तो अच्छा सब्जेक्ट है। चलिए इसको पढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं ऐसा कौन से प्रश्न हैं जो अति महत्वपूर्ण है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है पर्यावरण इतिहास क्या है, संक्षिप्त में टिप्पणी लिखें। ये जैसे आपके सब्जेक्ट नेम भी है पर्यावरण का इतिहास, तो आपके क्वेश्चंस बन सकता है, प्रश्न बन सकता है कि पर्यावरण इतिहास क्या है। हमें समझना चाहिए इतिहास क्या है, पर्यावरण इतिहास। अगर पर्यावरण इतिहास के बारे में पूछा जा रहा है, सब्जेक्ट नेम है, तो पर्यावरण इतिहास के बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्लियर ना? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, सौर ऊर्जा से जीवाश्म ईंधन तक का रास्ता किस प्रकार पृथ्वी के दोहन के लिए खुला, चर्चा कीजिए। ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। जितने भी सवाल हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, किसी को भी नज़रअंदाज नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, पर्यावरण न्याय के लिए आंदोलन किस प्रकार पृथ्वी के मानव शोषण से उत्पन्न असमानताओं को दूर करने का प्रयास कर रहा है, टिप्पणी कीजिए। ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐतिहासिक स्रोतों की प्रकृति समझाइए। ऐतिहासिक स्रोत क्या है, इसकी प्रकृति के बारे में समझाना है पर्यावरण इतिहास के बारे में। क्लियर ना? इसको देख लीजिएगा जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, आखेटक संग्रहों के अध्ययन से संबंधित प्रमुख स्रोत कौन से हैं, उनकी प्रकृति और सीमाओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा करें, लिखें। अब आपका अगला प्रश्न है, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में है पर्यावरण के इतिहास में मध्यपाषाण काल से संबंधित प्रमुख विशेषताएं कौन सी है। ये आपकी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। क्वेश्चन नंबर 6, पर्यावरण के इतिहास में मध्यपाषाण काल से संबंधित प्रमुख विशेषताएं कौन सी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, जलवायु परिवर्तन और मानव प्रवास पर निबंध लिखें। यानी इन दोनों के बीच जो है ना अंतर बताने को कहा जा सकता है, तो इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, प्राचीन भारत में कृषिकरण और शहरीकरण की प्रक्रिया ने प्रारंभिक समाजों की पारिस्थितिकी को कैसे प्रभावित किया, इसको देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, जैसे क्वेश्चन नंबर 9, भारत में मध्यकालीन युग के पर्यावरण इतिहास की व्याख्या कीजिए। आप इस युग के दौरान मानव पर्यावरण संबंध व अंतःक्रिया को कैसे देखते हैं। ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण रहेगी। ये आपके असाइनमेंट के क्वेश्चन में भी पूछा जा चुका है। जैसे कि मैं हर एक सेशन में आपको बताता हूँ कि आप असाइनमेंट के क्वेश्चन को ज़रूर से ज़रूर देख के जाएँ, क्योंकि असाइनमेंट के क्वेश्चन जो है ना आपके सिलेबस से ही पूछा जाता है। ऐसा नहीं है कि आपके जो है ना आउट ऑफ सिलेबस से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्लियर ना? इसलिए इन सभी सवालों को आप जरूर देख लीजिएगा। असाइनमेंट के क्वेश्चन भी मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया है, कहाँ पे किस तरह से पूछा जा रहा है, किस यूनिट से है, तो उस तरह से मैंने यूनिट वाइज आपको मतलब सेट करके बनाया है। ठीक है ना? अब नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक आपदाएं पर टिप्पणी लिखें। ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी, पर्यावरण से रिलेटेड है ये, तो प्राकृतिक आपदाएं, इसको जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, मध्यकाल के कुछ जल प्रबंधन तकनीकों और उनके महत्व का वर्णन करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, प्रारंभिक आधुनिक काल में वनावरण की तीव्र कमी, यानी वन का जो ना बहुत तीव्र गति से कमी हो रही है और वन्य जीवन के विनाश के लिए उत्तरदायी कारकों का विवेचन करें, वर्णन करें, टिप्पणी लिखें। ये जो ना बहुत ही ज़्यादा अब भी चर्चित भी है, क्योंकि वन का जो ना बहुत ज़्यादा ह्रास होने लगा है, तीव्र गति से उसका विनाश होने लगा है, तो हो सकता है आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय दर्शन में झीलों का टिप्पणी करें। ये आपके जो है असाइनमेंट के क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, झील वाला। तो आपको हो सकता है कि वन वाला भी पूछ सकता है, जल वाला पूछ सकता है। ठीक है ना? इसलिए इसको देख लीजिएगा जरूर, ये तीनों के तीनों देख लीजिएगा, झील, वन, जल। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, 1923 में पेरिस में द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण सम्मेलन, इसके बारे में देख लीजिएगा। 1923 ईस्वी में जो ना पेरिस में द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण सम्मेलन हुआ था, तो उसके बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, प्रकृति का संरक्षण, इसके इतिहास की समझ पर निबंध लिखें। यानी प्रकृति का जो ना संरक्षण, ये देखिए पर्यावरण से रिलेटेड है, पर्यावरण, प्रकृति, संसाधन, ये सभी जो ना आपका इससे पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, यूरोपीय उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद ने अपने उपनिवेशों की पारिस्थितिकी को कैसे नुकसान पहुंचाया, इसको देख लीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, भारत में स्वास्थ्य देखभाल तंत्र में कार्मिक विकासात्मक चरणों का वर्णन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, संरचना समाधान नीति क्या है। संरचना समाधान नीति क्या है, इसके निहितार्थ के बारे में बताएं, लिखें, टिप्पणी करें। पर्यावरण द्वारा उपलब्ध कराए गए कुछ पारिस्थितिकीय सेवाएं का निरूपण या विवरण दीजिए। क्वेश्चन नंबर 20, वैश्वीकरण, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। वैश्वीकरण हो गया, जलवायु परिवर्तन और विकास की पुनर्कल्पना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। आपके इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि वैश्वीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, या जलवायु परिवर्तन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, या विकास की पुनर्कल्पना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। इसलिए इन तीनों को आप जरूर देख लीजिएगा, इनमें से आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, नागरिक आवासों का उदय, सामाजिक आंदोलन और भागीदारी विकास के बारे में बताएं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, लिंग और पर्यावरण का अंतर संबंध पर टिप्पणी लिखें। देखिए लिंग और पर्यावरण इस जो ना, ये अच्छा क्वेश्चन रहेगा आपका, अच्छा प्रश्न है, तो इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, पारिस्थितिक नारीवाद शब्द से आप क्या समझते हैं। ये पारिस्थितिक नारीवाद संबंध से आप क्या समझते हैं, इसको भी देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप 24, पर्यावरण संरक्षण और बहाली की दिशा में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका और महत्व पर चर्चा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, अब देखिए यहाँ से जो ना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सभी के सभी सवाल है ना, पूछा गया असाइनमेंट के क्वेश्चन में, इसको देख लीजिएगा। जैसे चिपको आंदोलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। आपको पता होगा जब भी इतिहास का परीक्षा हुआ है, इतिहास में एग्जाम हुई है, हिस्ट्री में एग्जाम हुई है, तो ये जो है ना चिपको आंदोलन उठ के आ ही जाता है आपकी परीक्षा में। एग्जाम में चिपको आंदोलन देखने को मिलता ही है, चाहे आप 9th के दीजिए, 10th का दीजिए, 11th, 12th, या तो आप फर्स्ट ईयर सेकेंड, कभी भी, मतलब इतिहास अगर सिलेबस में चिपको आंदोलन है तो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, जैसे कि आपके असाइनमेंट में भी पूछा जा चुका है, तो हो सकता है आपके एग्जाम में भी देखने को मिल सकता है। इसलिए इसको 100+ कंप्लीट करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, अशोक के शिलालेख पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। अशोक का तो महत्व आप लोग समझ ही रहे हैं, इसको भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राग इतिहास और पर्यावरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, हरित साम्राज्यवाद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। हरित साम्राज्यवाद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन भरा है, घबराना नहीं है, ये क्वेश्चन आपके असाइनमेंट में पूछा जा चुका है। बताएं कि भारतीय इतिहास के प्रारंभिक आधुनिक काल के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी राज के तहत भारतीय पारिस्थितिक, वन तथा वानिकी तथा वन्य जीवों पर क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, इसके बारे में देख लीजिएगा, ये भी असाइनमेंट के क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, प्राचीन भारत में नदी घाटी सभ्यताओं में जल संसाधनों की भूमिका और मानव गतिविधियों के उन पर हुए प्रभाव पर आकलन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, स्वतंत्र भारत में पर्यावरण विरोधी पूंजीवादी निष्कर्ष व प्राकृतिक संसाधनों के क्षरण के विरुद्ध नागरिकों की आवाज़ों और पर्यावरण आंदोलन पर टिप्पणी लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस सेशन के 32, ये भी असाइनमेंट के क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। भारतीय पारिस्थितिक नारीवाद के विशेष संदर्भ में पारिस्थितिक नारीवाद पर प्रकाश डालें। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से, इसलिए इनको जरूर से ज़रूर कंप्लीट कर लीजिएगा। तो आज के सेशन में ये 32 क्वेश्चन जो BHI 143 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल थे, इन सभी सवालों को आप जरूर से ज़रूर कंप्लीट कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, ताकि वे भी जो ना इन सभी सवालों को कंप्लीट कर ले और परीक्षा में दिक्कत का सामना ना करना पड़े। क्लियर ना। चलिए, ये रहा आज का सेशन, और सभी से एक निवेदन है, जो भी इस चैनल में न्यू है, पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि कोई भी अब सेशन अपडेट हो, वीडियो अपलोड हो, तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से जानकारी प्राप्त हो जाए। उसके बाद वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट के माध्यम से अपने अगले सब्जेक्ट कोड बताएं कि इस सब्जेक्ट के अपलोड कीजिए, मैं जल्द से जल्द कोशिश करूँगा वो करने की, और अपने दोस्तों को तो शेयर करना ही है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।